बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा लेक्चर जमात दहम का है, जिसमें हम 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसमें पहले क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो अगर बेटा बात की जाए पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले आप हमारी पिछली वीडियो लाजमी देखें, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस को डिस्कस किया था। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स। कहता है आप आइडेंटिफाई करें यूनिट मैट्रिक्स इनमें से कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स। बेसिकली ये चार तरह की टाइप्स हमें दी हुई हैं, हमने इन चार तरह की टाइप्स की निशानदेही करनी है इन गिवन मैट्रिक्स में से। ठीक है जी। तो अगर बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो हम इस क्वेश्चन को जो है वो जब भी सॉल्व करेंगे तो हम अपने रजिस्टर के ऊपर तमाम के तमाम पार्ट्स को इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसका तरीक़ेकार ये होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप गौर करें तो ये 6 की 6 मैट्रिक्सेस जो हैं, इनमें से हम पहली मैट्रिक्स ए की पहले बात करते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है बेटा वो नज़र आ रही है आपको कि इसमें सिर्फ एक जो है वो रो है। तो आपने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ये देखिए वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स। तो हम इसका आंसर कैसे राइट डाउन करेंगे? तो ये देखिए आप यहाँ पे ये लिखेंगे ए मैट्रिक्स, आप ऐसे सिंपली ये पूरी फॉर्म लिखें, मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगर इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स आपको दिखाई दे तो आपने दोनों को बता देना है कि वो रो मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये पहला पॉइंट दे दें आप, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आप देखें दूसरी टाइप्स को तलाश करें, जैसे कि ये मैट्रिक्स बी की बात करते हैं। अब मैट्रिक्स बी हमारे पास जो है बेटा वो अगर इन चारों गिवन ऑप्शंस में से देखा जाए तो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो ये जो मैट्रिक्स बी है ना, इसको ये बात याद रखें, इंतहाई अहम बात है कि अगर इसमें ज़ीरो एलिमेंट एक ही दिया हुआ है तो ये दो मैट्रिक्सेस और बनने के चांसेस भी हैं, जिसमें ये रो मैट्रिक्स भी बन सकती है क्योंकि इसमें रो भी एक है। ठीक है। ये देखिए इसमें रो अगर काउंट करें तो वो एक है, और इसी तरह अगर कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम भी एक ही है। बेसिकली जब आपको इस तरह का कोई सिनेरियो दे कि जिसमें आपके पास दोनों चॉइसेस हों, तो आपने यहाँ पर फिर ये फॉर्म लिखनी है कि ये नल मैट्रिक्स जो है वो इसका ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होगा। ठीक है जी। तो आप लिखें बी मैट्रिक्स। ठीक है जी। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। मैं मैट्रिक्स लिखूंगा, बी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। ठीक है जी। आपने ये बात इस तरह से नोट डाउन कर देनी है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दो मैट्रिक्सेस मज़ीद जो हैं सी और डी। तो पहले सी की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स सी अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स क्या है, अगर आप गौर करें तो इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स ये 1 1 हैं। ठीक है। और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो 0 0 हैं। तो बेसिकली फिर ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप हमारी वीडियो को लाजमी देखें। उसमें आपको ये पता चलेगा कि जब हम डायगोनल एलिमेंट जो थे वो 1 1 लेते थे और नॉन डायगोनल 0 लेते थे, तो जो मैट्रिक्स सी बना वो फिर उस लिहाज से क्या बना, वो एक यूनिट मैट्रिक्स बना। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है वो इस तरह से नोट डाउन कर देंगे। ठीक है जी। तो हम सारी मैट्रिक्स की अलग अलग से जो है वो टाइप्स नोट डाउन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट्स आपको समझ आए। अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम मैट्रिक्स डी की बात करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स डी में तमाम एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स डी भी क्या होगा, मैट्रिक्स डी भी बेसिकली हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पे मैट्रिक्स बी के साथ ही लिखूंगा। ठीक है। अगर दो मैट्रिक्सेस आपके पास आ जाएं जो सेम क्राइटेरिया पे हों तो हम उनको जो है वो इकट्ठा मेंशन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मैट्रिक्स बी एंड डी आर, यहाँ पे आप फिर प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल कर लें, मैट्रिक्सेस। ठीक है जी। और यहाँ पे आर की फॉर्म लिख लें। तो मैट्रिक्स बी एंड डी आर। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे मैंने
इज़ को ख़त्म करके आर कर देना है, ताकि ग्रामेटिकली भी जो है वो हमारे पास ये करेक्शन हो जाए। ठीक है जी। मैट्रिक्सेस आर नल मैट्रिक्सेस। ठीक है जी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन आसानी के साथ कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर बात करें आखिरी दो मैट्रिक्सेस की, जिसमें हमारे पास एफ ई और एफ है, तो वो दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं, जैसे डी और बी मैट्रिक्सेस नल मैट्रिक्सेस थी, इसी तरह ई और एफ दोनों मैट्रिक्सेस गौर करें तो इनमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद है। तो हम फिर कहेंगे कि मैट्रिक्सेस ई एंड एफ, ठीक है जी, आर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, मैट्रिक्सेस आर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी। कुछ इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। ठीक है जी। तो आपने ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से इकट्ठा ही राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। इसमें अब देखें हमें क्या कहा गया है। इसमें भी अगेन वही बात है, कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गिवन मैट्रिक्सेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बट अब इसमें जो है वो हमने ये चार टाइप्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी है कि रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो आपने इनकी डेफिनेशंस भी अगर नहीं देखी हुई तो आप लाजमी पिछले लेक्चर देख लें एक दफ़ा। तो चलें इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है जी। तो बेटा आपके पास अगर गौर करें तो पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स ए जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, आपने जब एक को देख लिया कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसके साथ बाकी मैट्रिक्सेस को भी देख लें, क्योंकि एक से ज़ायद मैट्रिक्सेस कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। बहरहाल इसमें जो है वो एक ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी। कुछ इस तरह से। तो ये पहली मैट्रिक्स हमारी जो है वो उसकी शनाख्त हो गई है। अब इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स जो है वो दूसरे की पहचान करते हैं। मैट्रिक्स बी देखिए। अब मैट्रिक्स बी में जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम हैं, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हों, वो क्या होती है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब बी के साथ अगर हम गौर करें, तो बी के साथ-साथ हमारे पास मैट्रिक्स डी जो है वो, और इसी के साथ हमारे पास मैट्रिक्स जी जो है वो, ये तीनों मैट्रिक्सेस जो हैं वो अगर आप गौर करें इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, तो फिर ये तीनों क्या होंगी हमारे पास? तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो आप यहाँ पे लिखिए बी, ठीक है जी, उसके बाद डी एंड जी मैट्रिक्सेस आर, यहाँ पे मैट्रिक्सेस लिखना है और ये कॉमा आप यहाँ पे ना लगाएं। ठीक है जी। मैट्रिक्सेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, यस स्क्वायर, बस इतना बहुत है। अच्छा, इसके साथ अगर बात करें मैट्रिक्स सी की, और मैट्रिक्स जो है हमारे पास इसके अलावा देख लें ई मैट्रिक्स और एच मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स देखिए, तो इनमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। ठीक है, बी डी और जी में बराबर थे तो वो स्क्वायर थी। अब इन तीनों में बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती थी जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी मैट्रिक ई, ठीक है जी, और इसके साथ मैट्रिक्स एच। ठीक है जी। अब मैट्रिक्सेस आर रेक्टेंगुलर। ठीक है जी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक मुकम्मल होगा। अब आखिर पे हमारे पास मैट्रिक्स बच गई एफ मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें एफ मैट्रिक्स की, तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रो है। ठीक है जी। तो फिर ये क्या होगी? ये मैट्रिक्स वाहिद मैट्रिक्स बच गया
जो कि हमारे पास क्या बना, रो मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिख दें एफ मैट्रिक्स इज आ रो मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया है। अब इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी अगेन वही बात है कि हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है अब 3 तरह की मैट्रिक्सेस को, और उनमें हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। तो आप पिछले लेक्चर में जो है वो ये तीनों की डेफिनेशन भी पढ़ चुके होंगे, तो आपको इनकी शनाख्त जो है वो इस क्वेश्चन में करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही काम कि हम जो है तीनों मैट्रिक्सेस में से चारों मैट्रिक्सेस में पहली मैट्रिक्स देखते हैं ए। तो मैट्रिक्स ए को अगर आप गौर से देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है और नॉन डायगोनल जो है वो 0 है। तो ये फिर हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ए मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी है, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो हम फिर लिखते हैं ए इज आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहला मैट्रिक्स हमने जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, इसके बाद मैट्रिक्स बी की बात करते हैं। अब मैट्रिक्स बी जो है वो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, अगर आप गौर करें वो सेम हैं। ठीक है, अब आपने ये तीनों मैट्रिक्सेस को जब भी याद करना है तो इनको इकट्ठा याद करना है। डायगोनल में जो है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर डायगोनल में जो है वो नॉन ज़ीरो आए तो वो डायगोनल होती थी, अगर सेम आए स्केलर, और अगर 1 1 आए तो वो यूनिट। तो इसी को आपने ज़हन में रख के इनकी पहचान करनी है। तो बहरहाल मैट्रिक्स बी जो है फिर वो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ई, ये दो मैट्रिक्सेस हैं, क्योंकि इनमें ये दोनों देखिए ये सेम सेम एलिमेंट्स भी हैं डायगोनल, इसमें 2 2 है और इसमें यहाँ पे 5 5 है। बड़ा ये बात याद रखें कि ये दोनों जो हैं वो दोनों एलिमेंट सेम होने की वजह से स्केलर मैट्रिक्स हैं। तो बी एंड ई मैट्रिक्सेस आर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। आखिरी बात करते हैं, आखिरी हमारे पास मैट्रिक्सेस जो है वो सी बचा और एक मैट्रिक्स डी बचा। तो इनमें डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं हैं। तो बेटा फिर ये डी सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स जो हैं ये दोनों बेसिकली आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ये लेक्चर जो है वो ध्यान से देखिएगा और इसमें आपने शनाख्त करनी है। ये क्वेश्चन आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में और आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तीनों समझ आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।